Beautiful Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, फाइनली सिंगल लोगों के लिए है ये वीडियो. तो जो हक से सिंगल हैं वही लोग ये वीडियो देखेंगे. आज हम पता लगाने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट लव, नेक्स्ट रिलेशनशिप कब, कहाँ, कैसे, कहाँ से आएगा, कब मिलोगे, सब पता लगाएंगे. अब आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट लव लाइफ अब आपकी कैसे रहने वाली है. सो सिंगल जेमिनाई शुरू करते हैं, ठीक है. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, नेक्स्ट लव लाइफ फॉर जेमिनाई कैसा रहेगा सब सब. Let's cut the deck. Let's see what you are getting. Page of Pentacles, okay. Eight of Swords, Ace of Wands, and you got Page of Wands. Okay, bottom of the deck is King of Wands. देखो क्लियर कट दिख रहा है कि मोस्ट प्रॉबेबली आपका जो नेक्स्ट पर्सन होगा जेमिनाई वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या तो कुछ मंथ्स छोटे हो सकते हैं, कुछ साल छोटे हो सकते हैं. तो एक तो ये एनर्जी बहुत क्लियर कट दिख रही है, ओके. और ये एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिल रहे हो. कब तक मिलोगे? मेरे हिसाब से जेन्युइनली बताऊं, कब तक मिलोगे? 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हो. वेरी सून, बहुत जल्दी टाइमलाइन दिख रही है. एंड जोडियक साइन की बात की जाए तो मुझे एक जोडियक साइन बहुत एविडेंटली दिख रहा है, वो है सैजिटेरियस एंड केप्रिकॉन. तो सैजिटेरियस केप्रिकॉन का आपका जोडियक साइन वाला पर्सन होगा. और शुरुआत करते हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स. मुझे दिख रहा है एक तो बहुत वैसी एनर्जी आ रही है जमुना कि आपका पर्सन बहुत क्यूट होंगे दिखने में. दे विल बी वेरी क्यूट, लाइक बस गाल उनका खींचते रहो पूरा टाइम. उस किस्म की मुझे दिख रहा है कि क्यूटनेस वाले इंसान होंगे आपके. लुक वाइज तो एकदम क्यूट होंगे, बहुत क्यूट. ऑल्सो दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बड़े हैप्पी गो लकी किस्म की पर्सन है, बहुत पॉजिटिव रहने वाले, बहुत खुश रहने वाले. इनका स्पोर्ट्स में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, राइटिंग में, इनकी तो एक बहुत स्पेशल हॉबीज का इन्हें बहुत शौक होगा. डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, गाना बजाना, स्पोर्ट्स खेलना. तो कुछ ना कुछ इनकी हॉबीज, इनके पास बहुत एक्सट्रीम हॉबीज होंगी. वन. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, समझदारी बहुत होगी, बहुत इंटेलिजेंट किस्म के पर्सन होंगे. ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन वैल्यूज, इन सब की बहुत ज़्यादा कदर होगी. और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जब जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में एक अटमोस्ट हैप्पीनेस, एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी आ जाएगी. जब आप मिलोगे आपको नेगेटिव फील नहीं होगा इनसे मिलके, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, अच्छा फील होगा. और क्लियर कट एक और चीज एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में पहले फ्रेंडशिप डेवलप होगी, फिर आप लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आओगे, ओके. विद एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि थोड़े से इनके ओवर थिंकर किस्म के पर्सन होंगे. इन रात में नींद आने में ओवर थिंकिंग करने का थोड़ा इशू होगा. ऑल्सो मुझे दिख रहा है थोड़े सेंसिटिव नेचर के होंगे, इमोशनली हल्के सेंसिटिव होंगे. बात बात पे रोने वाले लोगों में से, रोना मतलब ऐसा क्रिप करना नहीं, आंसू निकल जाएंगे इनके. बहुत इमोशनल सेंसिटिव इंसान दिख रहे हैं मुझे. ऑल्सो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इंसान बहुत ज्यादा वैसा है, बहुत सेंसिटिव इंसान है. दूसरों पे चीखना चिल्लाना, दूसरों पे ब्लेम करना, बदतमीजी करना इन्हें नहीं आता. टॉक्सिक इंसान तो नहीं आ रहा है जमुनाए अब आपकी लाइफ में कि टॉक्सिक, शातिर, मैनिपुलेटिव, उस किस्म का इंसान की एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा. बहुत ही सरल भावना के सरल इंसान है कि अगर कोई सामने वाला हर्ट हो रहा है तो खुद रो देंगे. एम्पैथी, इमोशंस भर भर के हैं इस इंसान के अंदर जो आपकी लाइफ में आ रहा है. विद एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एक डेफिनेटली एक अट्रैक्शन, एक इनका फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, फिट होंगे काफी ज्यादा. तो लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं, बट अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट जरूर होगा आप दोनों के बीच में. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, हॉबीज के ऊपर बहुत बातचीत होगी. एक स्पार्क, एक कनेक्शन, एक वाइब मैच आपका तुरंत मिल के होगा. ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये बहुत पैशनेट इंसान है. जो भी लाइफ में करते हैं, जो भी सोचते हैं, समझते, कुछ भी लाइफ में करते हैं, उसमें खूब ज्यादा पैशन, खूब ज्यादा एनर्जी लगाते हैं. एक ओवरऑल मुझे एक और एनर्जी दिख रही है कि इस अगर करियर की बात की जाए, इनका हट के करियर हो सकता है. ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल सिंगर, उसके साथ, या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर,
फुटबॉलर, उस किस्म का इनका ये इंजीनियर डॉक्टर वाला इंसान नहीं दिख रहा है। एक और चीज, इनका हट के एक प्रोफेशन होने वाला है या हट के कोई कोर्स कर रहे हैं। और मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि काफी पैशनेट, काफी एनर्जी से भरपूर वाला इंसान है ये, एंड काफी गुड लुकिंग भी दिख रहे हैं। लाइक आई सेड, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट तो 100% होगा जब आप लोग मिलोगे। ठीक है, विद पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी, सी यू गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्स, विच इज वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आउट देयर। ये इंसान बहुत ज्यादा वैसा है कि अगर किसी को प्यार करेगा, लाइक करेगा, तो 100% लॉयल रहेंगे, 100% एनर्जी लगाएंगे। कम्युनिकेशन करने में, अपफ्रंट चीजें, बातें रखने में बहुत बिलीव करने वाले लोगों में से है ये। ऑल्सो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इनका फैशन सेंस, पेज ऑफ कप्स इज लाइक माई पर्सनल कार्ड ऑफ फैशन। पेज ऑफ कप्स मेरा कार्ड है फैशन का, बट पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी, और देखिए कितना अच्छा हैंडसम, अच्छे से ड्रेस्ड अप दिख रहे हैं। तो इनका फैशन गेम बहुत अच्छा होगा, अच्छे से ड्रेसअप करना, बाल स्टाइल करना, थोड़ा फैशन करना, उन सब में बहुत इंटरेस्ट होगा। ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने वाले लोगों में से हैं। ये शायद ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन कैन बी एन इन्फ्लुएंसर एज वेल। सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, काफी फ्रेंड, इनके एक और चीज दिख रही है, इनका फ्रेंड सर्कल भी काफी ह्यूज रहेगा। ये पर्सन नंबर 3 या नंबर 6 वाला हो सकता है। वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, गुड पर्सन इज कमिंग आउट देयर जेमिनी फॉर यू। इंटरेस्टिंग इंसान, बोरिंग इंसान तो कहीं से नहीं दिख रहे, इंटरेस्टिंग इंसान जिसकी यंग एंड फ्रेश एनर्जी दिख रही है। भले आप 30 साल के और ये 29 ईयर्स के होंगे, बट बातें यंग लोगों जैसी करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, कॉन्फिडेंट बातें करेंगे। सो या, ग्रेट एनर्जीज। लेट्स चेक छोटू डेक से और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी what is coming for you. You got 7 of wands, okay. 5 of cups, okay. एंड यू गॉट 5 ऑफ कॉइंस, ओके। देखो यहाँ पे क्लियर कट ये भी दिख रहा है कि इनका जो पास रहा है, पास इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो इनको पैसों की प्रॉब्लम, पैसों की तंगी बहुत रहेंगी। तो फाइनेंशियल वाइज अगर आपको लग रहा है कि बहुत अमीर इंसान आने वाला है, नो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे भीख मांगेंगे, आपसे लोन लेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और थोड़े फाइनेंशियल क्रंचेस रहेंगे जब ये आप दोनों की इनसे मुलाकात, आप दोनों की जब मुलाकात होगी तब। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये एक्सट्रीमली इमोशनल इंसान है जेमिनी, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत सेंसिटिव है, कम्युनिकेशन में बिलीव करते, तो ऐसा बोलना या ऐसा लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि ये सेंसिटिव इंसान है। इन्हें फालतू का लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीजी करना, मैनिपुलेशन करना, माइंड गेम खेलना, ये सब नहीं आता है। सच्चे सीधा सरल इंसान अगर आप ढूंढ रहे हो, वो ही इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और जेमिनी की एक्चुअली वही होता है, जेमिनी बहुत बड़बड़ करने वाले, बहुत ज्यादा ही बात करने वाले लोगों में से होते हैं। हाँ, सबसे बातों नहीं जेमिनी होते हैं। तो वही दिख रहा है मुझे कि आप बातें ज्यादा करने वाले होंगे, ये आपकी बातें सुनने वाले लोगों में से होंगे, सरलता से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में से होंगे। अब देखिए, अब तो भाई पर्सनली अगर आप रीडिंग कराएंगे तो पता लगेगा और कि क्या एनर्जीज है, क्या है। बट जितना मुझे दिख रहा है, एक अच्छा इंसान आ रहा है 1 से 2 महीने के अंदर। क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा? एक्चुअली वैसी एनर्जीज तो बिल्कुल नहीं आई है इस रीडिंग में, अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बट मैं बोलूंगी कि आप इस पर्सन को चांस देना, डेफिनेटली बातचीत करना, देखना कि ये रिश्ता कहाँ तक आगे जाता है। बट टॉक्सिक इंसान तो नहीं दिख रहा है एट द एंड ऑफ द डे। क्या आपका इंसान टॉक्सिक है, नहीं है, वो ही मैटर करता है। तो एक अच्छा, प्रॉपर, गुड रिलेशनशिप, एक गुड नाइस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ। और मेरे हिसाब से रिलेशनशिप हो ना हो वो आगे की बात है, बात की बात है। बट मेरे हिसाब से आपको इस इंसान के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप तो डेफिनेटली निभानी चाहिए, फॉर श्योर। यहाँ कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा कि ओ दे विल फॉल इन लव विथ यू या ये पागल हो जाएंगे, नो। अट्रैक्शन डेफिनेटली होगा, बट मैं यहाँ यही बोलूंगी कि एक अच्छा ऑनेस्ट इंसान अब आपकी नेक्स्ट लव लाइफ में आ रहा है, फॉर श्योर। रिश्ता होना ना होना, चलना ना चलना, वो अलग बात होती है। बट अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, या अच्छे लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप निभाना या टाइम स्पेंड करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट रादर देन बीइंग विद टॉक्सिक पीपल या फिर बकवास लोगों के साथ। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनी। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।